का रूप छोड़कर बनी चंडिका रानी थी। पद्मा जीवित ही जल जावे, घाय लाल कटवावे, हीरा विष प्याला पी जावे। धरती धोरारी या धरती वीरारी, धरती धोरारी या धरती वीरारी। आइए आज के चित्रण में दिखाते हैं कुसुम कली का रूप छोड़कर बनी हाड़ी रानी की गौरव गाथा। ये कहानी आपके रगों में राजस्थान के गौरव को दर्शाते हुए नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करेगी। आंगन सजियो फूलारो, पधारो भाई सा। रंग में है शुभ भाग जगा है, उतर चांदनी आई सा। पधारो भाई सा, आओ पधारो भाई सा। घेरदार घाघरो, गुलाबी चुनर ओढ़े सा। घेरदार घाघरो, गुलाबी चुनर ओढ़े सा। घड़ी घड़ी खम्मा, बड़ी सुंदर सी बाई सा। घड़ी घड़ी खम्मा। अरे अरे अरे, क्या हुआ? तुम लोग इतनी खुश क्यों हो रही हो? ऐसा क्या हो गया? बधाई हो राजकुमारी सा, बधाई हो। आपका विवाह सलूम्बर के उमराव रावत रतन सिंह जी से तय हुआ है। अच्छा। घड़ी खम्मा, मारी लाडकड़ी बाई सा। आइए आइए शार्दुल सिंह जी, पधारिए, विराजिए। कहिए कैसे आना हुआ? खम्मा गणी हुकुम, गणी खम्मा सा। राणा साहब, कुछ दिनों के लिए युद्ध को भूल जाओ। युद्ध भूमि, तलवारों, भालों का मोह छोड़ो। अब तो घोड़ी चढ़ने की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका ब्याह बूंदी की राजकुमारी सहल कौर से तय हो गया है। अच्छा, जैसी माँ कुलदेवी की इच्छा। बधाई हो, बधाई हो। जय हो, जय हो, जय हो। का स्नेह सिद्ध सम्मान किया। नरकैरी ने प्रणय सेज पर बागिन का आह्वान किया। कहा कुंवर ने हाथ थाम कर, अगर सुधा प्याली भर दूं, सुधा सीखते इस कमल कोश को अधरों पर खाली कर दूं, अधरों पर खाली कर दूं, अधरों पर खाली कर दूं, अधरों पर खाली कर दूं। खम्मा गणी हुकुम, गणी खम्मा सा। कहिए शार्दुल सिंह जी, विवाह के पश्चात तुरंत कैसे पधारना हुआ? राजसमंद के महाराणा राज सिंह जी एवं महारानी चारुमती के विवाह के कारण राणा राज सिंह जी ने औरंगजेब की सेना को अजमेर की घाटी पर रोकने का हुक्म फरमाया है। औरंगजेब की सेना तेजी से अजमेर की घाटियों की ओर बढ़ रही है, अतः उन्हें शीघ्र ही रोकना होगा। हुक्म। हाँ शार्दुल सिंह जी, युद्ध ही हम क्षत्रियों का परम धर्म है और आपकी सूचना हमारे लिए शिरोधार है, परंतु हमारे विवाह के तुरंत पश्चात इतना शीघ्र युद्ध हमारे लिए रानी सा को लेकर भी चिंता का विषय है। सुर न पूछे टिप्पणों और सुगंध देखे सुर, मरना ने मंगल गिने और समर चढ़े मुखनू। खम्मा गणी महारानी सा, गणी खम्मा। अरे अरे दीपशिखा, इतनी उत्साहित क्यों हो रही हो? ऐसा क्यों हो गया है? अरे महारानी सा, विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ।
सुना है रावत सा युद्ध में जाने को लेकर आपके विषय में बहुत चिंतित है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ होश भी है? ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नेह आस पर गया तभी जब चीख पड़ी रानी शन में, कूद पड़ी जब प्रणय सेज तज नाथ न जाओ तुम रण में। खींच लिया झट से घूंघट पर रणचंडी का रूप लिया, धधक उठी आंखों में ज्वाला रणचंडी का रूप लिया, रणचंडी का रूप लिया, रणचंडी का रूप लिया। खम्मा गड़ी राणा सा, गड़ी खम्मा। आइए आइए महारानी साहब, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराणा साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप युद्ध में नहीं जा रहे? वैसे रानी साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। महारानी साहब, हम वास्तव में युद्ध के विषय में असमंजस में हैं, परंतु मैं जरा आपके बारे में सोचकर चिंतित हो रहा हूँ कि विवाह के क्षणिक समय के ही पश्चात आपको छोड़ युद्ध में जाना भी मेरे लिए एक चिंता का विषय है। यद्यपि मुझ क्षत्रिय के लिए युद्ध सबसे बड़ा धर्म है, परंतु मैं इसी धर्म संकट के विचार में खोया था। जो दृढ़ राखे धर्म को तय राखे करतार, इन मंत्र रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार, वो मेवाड़ी सरदार। चाहिए राणा साहब, युद्ध में जरूर चाहिए। आपको मेवाड़ की आन का वास्ता, शान का वास्ता, मेवाड़ की पाक का वास्ता है आपको। जाइए महाराणा साहब, की आन का वास्ता, शान का वास्ता, मेवाड़ की पाक का वास्ता है आपको। जाइए महाराणा साहब, आपको जाना ही होगा। तो ऐसी बात है रानी साहब, तब तो हम युद्ध में जरूर जाएंगे। उधर औरंगजेब अपनी मुगल सेना के साथ अजमेर की तरफ बढ़ने के लिए युद्ध की रणनीति रच चुका था। मैं बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, मुगल सम्राट औरंगजेब दुश्मनों को निस्त नाबूद कर दूंगा। सैनिकों, यलगार हो। जय भवानी। शार्दुल सिंह जी, हमारा संदेशा महारानी साहब तक पहुंचाइए। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। जो हुकुम राणा साहब, जो हुकुम। खम्मा गड़ी महारानी सा, साधु सिंह जी राणा सा का संदेश लेके उपस्थित हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें महल में उपस्थित किया जाए। हाँ दीपशिखा, शीघ्र उन्हें उपस्थित किया जाए। खम्मा गड़ी हुकुम। रानी साहब, राणा जी ने निरंतर 3 दिवस तक युद्ध में संघर्ष करते हुए आज आपके लिए यह पत्र भेजा है, जिसके अंतर्गत उन्हें आपसे आपकी सेनानी की अभिलाषा है। अतः आप उन्हें कोई निशानी भिजवा दीजिए। रानी साहब, हुकुम। प्रिय, युद्ध का तीसरा दिन, तुम्हारी रक्षा कवच के प्रताप से शत्रुओं से लोहा ले रहे हैं, पर आपकी याद बहुत आ रही है। पत्रवाहक को अपनी प्रिय निशानी जरूर भेज देना, उसे देख हम अपना मन हल्का कर लेंगे। हुई रानी को घृणा स्वयं से, क्षणिक मौन होकर बोली, रुको दूत लो प्रेम निशानी, कुंवर सजाए रंडोली, प्राण हथेली पड़े रण में विजय वधु का वरण करे, पहन आज ये अमर निशानी माँ काली का रूप धरे। दहक उठे अंगार नेत्र में प्रणय मेघ से गरज उठे, देख रूप विकराल चंडिका मेवाड़ धरा भी धधक उठे, मेवाड़ धरा भी धधक उठे, मेवाड़ धरा भी धधक उठे। प्रिय, आपका और मेरा प्रेम तो युगों युगांतर का है, किंतु सबसे बड़ा प्रेम तो मातृभूमि के लिए होता है राणा साहब। काट कर सब मोह बंधन, भेज रही हूँ अंतिम जीवन, मैं चली स्वर्ग को राणा साहब। अपना कर्तव्य भूल न जाना, अपना कर्तव्य भूल न जाना। रानी साहब, गाव सनंबर ये चूड़ाने मांगी एक निशानी थी,
मैं मुगलों को एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सैनिकों, ललकारो! मेवाड़ के वीरों ने, वीर सपूतों ने मां हाड़ी रानी के बलिदान को अपना आशीष समझा।